Hello everyone. Today we are going to start our new topic in mathematics for serious examination. Already one particular topic or chapter has been started by Anurag, that is trigonometry, and I will be starting quant part, and that is time and distance first. So our first topic in quant part will be time and distance. So today we are going to learn the concept that is in time and distance. ओके, सो टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज में आते हैं, तो उसके दो तीन रूल्स फार्मूलेस हैं वो देखते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बहुत इजी टॉपिक है. तो सबसे पहला जो चीज़ हमको इसमें जानना है वो ये तो पता है होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. नाउ इफ डिस्टेंस फिक्स है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि डिस्टेंस 300 किलोमीटर या 300 मीटर समथिंग स्पेसिफाइड कर दिया और फिक्स कर दिया, तो वहाँ से हम लोग यहाँ से एक रिलेशन क्या निकलेगा कि स्पीड जो होगा वो टाइम का इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम अपना घट जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दूसरा एक इस पे क्वेश्चन आता है. दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि टाइम को कांस्टेंट मानते हैं. जो रेस का क्वेश्चन आता है उसमें टाइम को क्या मानते हैं हम लोग? टाइम कांस्टेंट रहता है. इन दैट केस जो डिस्टेंस होगा अपना वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा. मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा. ये दो चीज़ है. उसके बाद और क्या सीखना है आपने को? एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत जानना है कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछे कि एवरेज स्पीड निकालिए, तो वो दोनों स्पीड का एवरेज नहीं करेंगे. इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल डिस्टेंस निकालेंगे. टोटल डिस्टेंस निकालिए और टोटल टाइम से उसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए. टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. एक एग्जांपल, वी विल कंप्लीट आवर दिस टॉपिक टुडे इटसेल्फ. ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक आदमी है जो 5 किलोमीटर चल रहा है 6 आवर्स के लिए. तो एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जाना है ए से बी के बीच में. और एक आदमी क्या किया कि 6 घंटा के लिए वो क्या किया, फॉर 6 आवर्स, फर्स्ट 6 आवर्स में वो क्या किया, उसका स्पीड कितना था? स्पीड था उसका 5 किलोमीटर पर आवर सपोज. ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया कि नेक्स्ट 12 घंटा के लिए, नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए वो क्या किया कि उसका स्पीड अपना घटा के 4 आवर्स कर दिया. स्पीड क्या कर दिया? 4 किलोमीटर पर आवर कर दिया. तो बोल रहा है इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए. तो एवरेज स्पीड अगर आप करोगे 5 + 4/2 और इसको लिखोगे 4.5, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा. ऐसे नहीं करने का. एवरेज स्पीड मतलब ये नहीं कि इसका और इसका एवरेज कर दिया, नहीं. मैंने क्या बोला? एवरेज स्पीड निकालने के लिए व्हाट वी विल डू कि टोटल डिस्टेंस निकालेंगे. तो देखिए ये जो पहला पार्ट से अपना आया, यहाँ से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस कैसे निकल रहा है? स्पीड इंटू टाइम. तो डिस्टेंस कितना होगा? 5 × 6 इज 30 किलोमीटर चला. 30 किलोमीटर. ठीक है, दूसरे से क्या हुआ? दूसरे से कितना? 12 और 4 मतलब कि 48 किलोमीटर चला. तो अब यहाँ टोटल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड जो निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 78 हो गया. और टोटल टाइम कितना हो गया? 12 × 6 = 18. ठीक है, तो यहाँ से जो भी निकलेगा वो निकलेगा मेरा किलोमीटर पर आवर. ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, बट वो हम लोग आगे में डील करेंगे. ठीक है,
चलिए अभी दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, सपोज ये डिस्टेंस कुछ है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है ए से बी, और एक आदमी क्या किया कि इसको पहले ये डिस्टेंस को कवर किया वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना है? x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि वो ये डिस्टेंस कुछ भी है, ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, डिस्टेंस लेट भी कुछ भी हो, 500 600 कुछ भी हो, वो क्या किया 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये कंप्लीट किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ वो क्या, तो पहला स्पीड जो था उसका, फर्स्ट स्पीड जो था वो क्या था 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो कंप्लीट किया। ठीक है, और कहाँ तक ये गया, ये हाफ, मान लो हम लोग मानते हैं कि हाफ कवर किया ये अपना, ये डिस्टेंस कहाँ तक किया, हाफ, जो भी डिस्टेंस था उसका। उसके बाद ये क्या किया कि अपना स्पीड को वो क्या कर दिया, स्पीड को वो अपना चेंज करके 3 किलोमीटर पर आवर कर दिया। वो अपना स्पीड को यहाँ से यहाँ तक उसका 6 किलोमीटर पर आवर था, और अब क्या किया 3 किलोमीटर पर आवर कर दिया। और अब हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अब हमको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन कि ही इज कवरिंग हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस एट सम स्पीड एंड द रिमेनिंग हाफ एट सम स्पीड, तो हमको हमेशा क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। इसका फॉर्मूला है, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा वो फार्मूला, क्योंकि फार्मूला याद करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ये क्वेश्चन डील करना बहुत ही आसान हो जाता है कि अगर डिस्टेंस टोटल मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस आप ईजिली इसको कैलकुलेट, इसका एलसीएम का ले लीजिए स्पीड का, तो आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो डिस्टेंस सपोज है मेरा 6, हमेशा ऐसा करने की कोशिश करिए। तो पहला जो टाइम 1 है, t1 कितना आएगा, पहला डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 1 आवर आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस टोटल था, सॉरी मैं टोटल डिस्टेंस 6 है, टोटल डिस्टेंस अपना 6 है। तो हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, हाफ डिस्टेंस हो गया अपना 3 किलोमीटर, ये मान लीजिए 3 किलोमीटर हो गया, और ये भी हो गया 3 किलोमीटर। तो जो t1 निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3/6 दैट इज 0.5 आवर। ठीक है, और t2 जो निकलेगा वो कितना निकलेगा कि 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा मेरा 1.5 आवर्स। और डिस्टेंस कितना माने हम लोग 6, तो एवरेज स्पीड अगर यहाँ से निकालना हो तो एवरेज स्पीड कितना निकल जाएगा 6/1.5 एंड दैट विल कम आउट टू बी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के कि फर्स्ट हाफ इतना या 75% ऑफ द डिस्टेंस इतना, तो हमेशा वी हैव टू फॉलो वन बेसिक रूल कि ये जो स्पीड दिया उसका एलसीएम लेके डिस्टेंस मान लेने का। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना जो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या आता है कि मान लीजिए कि एक मेरा ए और बी पॉइंट है, ए एक आदमी का घर है और बी उसका ऑफिस है, और क्वेश्चन कैसा आता है कि वो आदमी ए से बी अगर पर्टिकुलर स्पीड में जाता है तो इतना टाइम लेट हो जाता है। लेट और अर्ली वाला कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, लेट अर्ली का, लेट एंड अर्ली वाला कॉन्सेप्ट। जब भी आप क्वेश्चन में ऐसा देखें ना लेट एंड अर्ली, तो ये कॉन्सेप्ट लगाने का। तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं कि कोई एक आदमी है, मान लीजिए राजीव, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, और वो जब 3 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहा था, 3 किलोमीटर पर आवर के साथ, देन वो 5 मिनट लेट हो गया। वो क्या हुआ, 5 मिनट लेट हो गया। और जब वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, 5 मिनट अर्ली हो जा रहा है। देखिए लेट अर्ली का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन को कैसे डील करने का। अभी यहाँ क्या है, जब वो घर से स्कूल जा रहा है तो ये डिस्टेंस मेरा क्या है, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखने का, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन आ जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे कि यहाँ स्पीड लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं स्पीड, और यहाँ लिखेंगे टाइम। तो स्पीड का रेशियो मेरा क्या था, 3 से 4 था, पहले 3 था और बाद में क्या हो गया 4 हो गया है। तो टाइम का रेशियो भी इसके
अपोजिट में होना चाहिए, तो टाइम क्या होना चाहिए था, 4:3 होना चाहिए, क्योंकि टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड से। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 1 यूनिट। और 1 यूनिट डिफरेंस इन यहाँ जब दिखा रहा है तो कितना का एक्चुअल डिफरेंस हो रहा है, देखिए 5 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, तो टोटल डिफरेंस इस दोनों के बीच में कितना आ गया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 मिनट का। 10 मिनट को वो आवर में कर लीजिए, मतलब 10/60 आवर्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 1 यूनिट मतलब 10/60। तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो गया, ये 4 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 4 × 10/60। और 3 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 3 × 10/60। ठीक है, तो ये टाइम कितना ले रहा है, 2/3, और इधर से टाइम कितना ले रहा है, हाफ। अब अगर यहाँ से आपसे पूछा कि डिस्टेंस निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा मेरा स्पीड × टाइम। स्पीड कितना था मेरा, 3 km/h। अगर स्पीड 3 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा वो मेरा कौन सा टाइम आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 4 के लिए मतलब कि 4 यूनिट मतलब कितना हो गया, 4/6। तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये km/h में होगा, तो ये ये km/h में है और ये है आवर में है, तो ये कितना निकल के आ रहा है, 2 किलोमीटर। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, इसमें कोई फार्मूला अपने को याद नहीं करना है, यहाँ ये रेशियो कॉन्सेप्ट अपने को यूज़ करना है कि डिफरेंस 1 यूनिट का हो रहा है। 1 यूनिट का डिफरेंस मतलब कितना हो गया, 5 मिनट आगे और 5 मिनट पीछे, मतलब टोटल 10 मिनट, और उसको आवर में करेंगे तो /60। ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे एक्चुअल टाइम में, मतलब वो ये एक्चुअल हुआ टाइम, ये एक्चुअल टाइम हुआ, ये तो रेशियो था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो भी कुछ ऐसा ही है। देखिए कैसा है, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। ये भी लेट और अर्ली का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करेंगे कि सपोज एक है, ए बॉय वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h रीचेस हिज स्कूल 30 मिनट लेट। तो वो जब 20 km/h के साथ चल रहा है, देन ही रीचेस 30 मिनट लेट। ठीक है, अब नेक्स्ट बार वो क्या किया, नेक्स्ट बार ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 5 km/h, इंक्रीज कर रहा है 5 km/h, मतलब अब उसका पर आवर, मतलब नेक्स्ट उसका स्पीड कितना हो गया, 25 km/h की स्पीड हो गया। ठीक है, और अब ये कंडीशन में क्या हो रहा है, बट ही इज लेट बाय 10 मिनट, अभी भी वो लेट कितना से हो रहा है, 10 मिनट से लेट हो रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जब वो लड़का 20 km/h की स्पीड से चल रहा है तो वो 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या किया कि वो 5 किलोमीटर बढ़ा दिया अपना पर आवर, तो उसका स्पीड कितना हो गया, 25 km/h हो गया, और अभी भी वो स्कूल अपना 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना है वो दोनों के बीच में। तो ये सब क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या किए थे हम लोग, सबसे आगे तो क्या लिखेंगे, स्पीड यहाँ लिखेंगे। ठीक है, स्पीड उसका पहले कितना था, 20, बाद में कितना हो गया, 25। समझ रहे, इसको 4/5 मत लीजिए, ये ओरिजिनल ही रहने दीजिए, ओरिजिनल का रेशियो रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए टाइम, जब टाइम है तो टाइम कैसा आएगा, 25 और 20, ये रेशियो में आ रहा है। और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट। देखिए आप डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 यूनिट, और यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस 20 मिनट का। मतलब क्या हो रहा है कि 5 यूनिट का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 मिनट का। तो आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो कि 5 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 20 मिनट, मतलब 20/60 आवर्स। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना इक्विवेलेंट हुआ, 1/3 × 5/5, तो 1/5, 1/15 आवर्स का इक्विवेलेंट हो गया। तो 25 यूनिट्स कितना हुआ, तो 25 × 1/15, ये एक्चुअल टाइम निकला। ये जो टाइम निकला ना, ये एक्चुअल टाइम निकल गया कि उसको जब वो 20 km/h के साथ जा रहा था तो उसको कितना टाइम लग रहा है, इतना आवर्स लग रहा है। कितना,
ये कितना हो गया 5/3 आवर्स उसको लग रहा है, समझे। तो अब निकालना है हमको क्या, डिस्टेंस। अब इधर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, अब तो डिस्टेंस ही निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा मेरा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हो जाएगा मेरा स्पीड, स्पीड कितना था उसका 20 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना हो जाएगा 5/3 आवर्स। तो कितना निकल के आ रहा है ये 100/3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट है अर्ली लेट का। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसको आप फॉर्मूला बेस्ड से मत सॉल्व करने की कोशिश करिए, ट्राई टू सॉल्व इट रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से। जैसे मैं रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से आपको समझा रहा हूँ, वैसे आप ट्राई करने का इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नया कॉन्सेप्ट जो कि बेस्ड ऑन ट्रेंड्स पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ट्रेंड्स में, अभी ट्रेंड्स में कॉन्सेप्ट बस एक ही दो आता है। एक होता है कि जब सेम डायरेक्शन, एक पोल है, ये देखिए पहला टाइप है, ये पोल है ये, और जब ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, या ट्रेन का लेंथ है l, डिस्टेंस है l। तो जब ये ट्रेन पोल को जब क्रॉस कर जाएगा, इधर जाएगा, इधर मूव करेगा, तो ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस कब कर जाएगा, ये ऐसे जब आ जाएगा, तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो होगा l। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखने का कि अगर एक पर्टिकुलर पोल को ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो मतलब टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पे कैसा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक 100 लेंथ, ट्रेन का लेंथ कितना है 100 है, 100 मीटर है, एंड इट इज़ मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ सिग्नल पोल। अब देखिए मतलब ये क्या पूछ रहा है कि ये 100 मीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, एक पोल को ये क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा पूछ रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रेन को 100 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 0.1 किलोमीटर डिवाइड बाई 60 किलोमीटर। अगर वही आपको सेकेंड में पूछेगा तो आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो निकलेगा ये आवर में निकलेगा, और इसको जब आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर मतलब कितना होता है 3600, मतलब कि 6 सेकेंड कितना लग जाएगा इसको, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 6 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा कैसा क्वेश्चन आता है ट्रेन्स पे, ये पोल वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि व्हेन टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए दो स्टेशन है ए एंड बी, और इधर से एक ट्रेन 1 गया, ट्रेन 1, और इधर से एक आ रहा है ट्रेन 2, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो वो केस में क्या होगा और नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए, तो ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड आ जाता है। जब ट्रेन दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका स्पीड मान लीजिए है स्पीड 2 है और स्पीड 1 है, ठीक है। तो जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, और जो सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप जब बाइक से, जब दो बाइक में आप रेस लगाते हो, दो फ्रेंड, एक फ्रेंड और आप जब रेस लगाते हो, सेम डायरेक्शन में बाइक से जाते हो, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप दोनों, आप और अपने दोस्त को जब देखोगे तो लगेगा दोनों क्या स्टेशनरी है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन स्पीड एक कुछ है। लेकिन दोनों आप आपस में देखोगे तो क्या लगेगा कि दोनों का स्पीड क्या है, थोड़ा सा ही है, जबकि आप चल रहे होगे 40-60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन आपस के आप लोग देखोगे तो क्या लगेगा कि 5-10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। और वही जब आप रोड पे बाइक चलाते हो और अपोजिट डायरेक्शन में कोई कार आता है तो आपको क्या लगता है कि कार का स्पीड ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वो दोनों स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस पे क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि दो ट्रेन है, और यहाँ बना देते हैं ट्रेन 1 और ट्रेन 2। इसका लेंथ है मान लीजिए 110 मीटर, और इसका लेंथ मान लीजिए 100
30 मीटर है, ठीक है। एंड दे आर ट्रैवल ऑन अ पैरेलल ट्रैक, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन द फर्स्ट वन विच इज फास्टर टेक्स 1 मिनट टू पास द अनदर वन। मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों सेम वे से मूव कर रहे हैं, मतलब ये भी ऐसे मूव कर रहा है और ये भी ऐसे मूव कर रहा है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि द वन विच इज फास्टर टेक्स 1 मिनट टू पास द अदर वन कंप्लीटली। पास द अदर वन कंप्लीटली मतलब कैसा सिनेरियो बनेगा, अगर ये जो ऐसे स्टार्ट हुआ तो ये कब कब पूछ रहा है कि एक ट्रेन यहाँ है और दूसरा ट्रेन ऐसे आ गया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच में, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये क्रॉस करने के लिए इसका डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, इसको टोटली कंप्लीट करने के लिए इसको डिस्टेंस 200 एंड दोनों का सम 240 मिनट मूव करना पड़ेगा, जिसका भी स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है। और ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इट टेक्स 1 मिनट टू पास द अदर कंप्लीटली, ठीक है। और ये 240 मीटर 1 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अभी देखिए, अभी जो स्पीड आया, अभी जो पहला में स्पीड जब हम लोग सेम में कर तो S1 माइनस S2 क्या आ जाएगा मेरा 240 डिवाइड बाई 1, ठीक है, क्योंकि स्पीड माइनस होगा। अब बोल रहे कि जब दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे देन दे पास ईच अदर इन 3 सेकेंड, देन दे पास ईच अदर इन 3 सेकेंड। तो अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि S1 प्लस S2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा 240/3, ठीक है। तो यहाँ ये 1 मिनट में है और ये क्या है सेकेंड में है, ये ध्यान रखने का। तो बस यही क्वेश्चन था, अब तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। ये 1 मिनट को आप 60 सेकेंड लिख दो तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपना 80। तो यहाँ से आप निकाल लोगे ऐड करके तो क्या निकल जाएगा 2S1, मतलब S1 कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा और S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। यूनिट कैसे याद रखने का, देखिए यूनिट में आपको ध्यान देना है, ये क्या था, ये था मीटर में और नीचे क्या था सेकेंड, ये भी मीटर और सेकेंड, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी मीटर और सेकेंड में आएगा। तो यही निकालना था, ठीक है। तो स्पीड निकालना था कि कितना कितना होगा, तो ये ऑप्शन में आपका दिया रहेगा। होप ये समझ में आए। इसमें क्या था कि जब भी आप स्पीड दोनों का डिफरेंस कब हो जाएगा, when they are moving in the same direction, and when they are moving in the opposite direction their speed will be added, ठीक है। डिस्टेंस 240 कैसे आया, क्योंकि क्रॉस करने के लिए वो लोगों को आपस का डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। ये अगर 130 है और ये 110 है तो टोटल डिस्टेंस क्रॉस करते में ऐसे बनना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 240 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है ट्रेन पे। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो कैसा क्वेश्चन है देखिए, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसी में ये स्टूडेंट लोग से क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें क्या है कि अगर 2 स्टेशन फिक्स है, मान लीजिए कोई भी A और B 2 स्टेशन है, और क्या बोला कि एट द सेम टाइम क्या है, दोनों इस ट्रेन का यहाँ से और यहाँ से दोनों ट्रेन सेम टाइम में स्टार्ट हुआ और ये पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट पे ये लोग क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस किया। और क्रॉस करने के बाद क्या हुआ कि दिस ट्रेन A ये कितना टाइम ले रहा, मान लीजिए सपोज T1 टाइम ले रहा है B पहुंचने में, और ट्रेन B इधर क्रॉस करने के बाद T2 टाइम ले रहा है टू रीच स्टेशन A। तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों का स्पीड का रेशियो क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ A बाय स्पीड ऑफ B क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद ही रखने का कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस किया और फिर क्रॉस करने के बाद ट्रेन A T1 टाइम लिया, ट्रेन B T2 टाइम लिया टू रीच देयर रेस्पेक्टिव स्टेशन, तो वो केस में SA बाय S2 क्या आता है T2 अपॉन T1। ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और इसको आप प्लीज़ याद करके रखिए। दूसरा इसमें क्या याद रखना है कि ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा ट्रेन B को, क्योंकि ट्रेन B तो इधर से आ रहा है, तो ये होगा √T1 T2, ये याद रखने का। ये A को इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा T1
T2 का अंडर रूट, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। ये कोई नहीं बताता है, ये कोई नहीं बताता है, ये बता देते हैं, ये नहीं बताते हैं, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि सपोज 2 ट्रेन्स, वन फ्रॉम हावड़ा एंड वन फ्रॉम पटना, एक हावड़ा से और एक पटना से लीव कर रहा है एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। दे आफ्टर दे मीट द ट्रेन रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 आवर्स एंड 16 आवर्स। मतलब मान लीजिए कहीं यहाँ मीट किए और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच गया कितना देर में, 9 आवर्स में, और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ कितना देर में पहुँच गया, 16 आवर्स में, और ये कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट किए होंगे। अभी हम पूछेंगे कि कितना टाइम के बाद ये लोग मीट किए हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, कितना टाइम के बाद, 16 × 9 का अंडर रूट, मतलब 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12 आवर्स के बाद ये लोग मीट किए हैं, 12 घंटा के बाद ये लोग क्या किए हैं, मीट किए हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए अगर 12 आवर्स में ये लोग, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन ए डिस्टेंस कवर के लिए, तो 12 घंटा और इधर 9 घंटा, मतलब कितना हो गया, 21 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है डिस्टेंस। और ट्रेन भी कितना घंटा में कर रहा है, 16 घंटा और 12 घंटा, कितना घंटा, 28 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस तो दोनों के लिए फिक्स है, तो जब डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशियो कैसे निकलेगा, स्पीड विल बी इनवर्सली टू 1/t। मतलब कि ट्रेन ए अगर 21 घंटा में पहुंच रहा है तो ट्रेन ए इज टू ट्रेन बी का टाइम कितना है, 21:28, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 28:21, मतलब 28/21 का मतलब क्या होता है, 4/3। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, ऐसा अगर क्वेश्चन आए ना तो आपको ये टाइम खोज लेने का, ये कि कितना टाइम के बाद ये लोग मीट कर रहे हैं। उसके बाद तो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आगे आपका दिया। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगा सकते हो, तो कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/9, दैट विल बी एस ऑफ ए बाय एस ऑफ बी इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। देखिए यहाँ से भी यही आएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला लग गया। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि ये इसमें कॉन्सेप्ट है, इसका डेरिवेशन तो बहुत बड़ा है। डेरिवेशन हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में डेरिवेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अपने को क्या समझना है कि अपने को यही समझना है कि अगर दो ट्रेन यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट हुआ, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये कितना टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा। और गिवन क्या है कि ट्रेन है यहाँ से यहाँ कितना टाइम ले रहा है, T1 ले रहा है। ट्रेन भी यहाँ से मिलने के बाद कितना टाइम ले रहा है, T2 मिल रहा है। तो ये दोनों आपस में कब मिले होंगे, T1 T2, टाइम कितना, T1 √ T1 T2 में मिले होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा बोट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो ये भी रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड है, सिंपल है। बोट का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो इसका देखिए, इसमें क्या है, इसमें ऐसा आपको रहेगा कि डाउन स्ट्रीम और एक क्या आता है, अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द करेंट दोनों ऐड हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करेंट, ये होता है मेरा स्पीड, ठीक है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ, ये होता है मेरा स्पीड ऑफ करेंट। तो ये ध्यान रखना बस, यहाँ ये अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। इसमें और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। कैसा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है, मान लीजिए कि एक सेलर को एक डिस्टेंस कवर करना है जो कि 8 किलोमीटर है, ए से बी जाना है उसको 8 किलोमीटर में। और क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाते समय उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है। और वही अप स्ट्रीम आते समय उसको टाइम लग रहा है 1 आवर। समझिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बोल रहा है कि स्पीड निकालिए। अब यहाँ बोलिए ये 40 मिनट लग रहा है और ये 1 आवर लग रहा है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ जो स्पीड होगा वो क्या होगा, x + y होगा। और x + y कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर बाय 40 मिनट आवर्स में बदल जाए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चाहिए, मतलब 2/3, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग स्पीड निकालेंगे x - y तो वो क्या निकलेगा, 80/1।
ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई आ गया, तो फिर तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा ना कि x प्लस वाई कितना आ गया मेरा 12 आ गया, और x माइनस वाई कितना आ गया मेरा, सॉरी ये 8 है ना, 8 है, ठीक है 8 आ गया। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया कि x जो आएगा वो 10 आ गया, और y कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये सिंपल है, बोट और स्ट्रीम का तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अब चलते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है CDS एग्जामिनेशन के लिए, और इससे हमेशा क्वेश्चन आया है, वो है रेस। रेस में क्या होता है? तो सिंपल चीज़ है, रेस में अगर कोई रेस होता है तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमको तो कवर करना है, लेकिन विनर कब डिक्लेयर हो जाता है? जब कोई भी एक पर्टिकुलर आदमी वो पॉइंट को फिनिश कर जाता है तो विनर डिक्लेयर हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रनिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। जब एक पर्टिकुलर जो विनर है, जो वो फिनिशिंग लाइन को जैसे ही टच करेगा, रेस क्या हो गया? एंड हो गया। मतलब सब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही दौड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या फिक्स है? ये जो होता है टाइम, यहाँ हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? टाइम कांस्टेंट मानते हैं। और अगर आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम देखोगे, अगर ये कांस्टेंट है तो स्पीड कैसा हो जाएगा? स्पीड डिस्टेंस पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जो उसका स्पीड का रेशियो रहेगा वही उसका डिस्टेंस का रेशियो रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहाँ टाइम क्यों कांस्टेंट है? दिस इज ए केस वेयर टाइम इज कांस्टेंट। अभी तक जितना भी हम लोग केस ट्रेन का देख रहे थे या अर्ली और लेट का जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे, वहाँ हम लोग क्या देख रहे थे कि देयर इज ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इज फिक्स। मतलब अगर एक लड़का घर से स्कूल जा रहा है तो उसका क्या है? डिस्टेंस फिक्स है। लेकिन रेस के केस में क्या फिक्स रहता है? टाइम। क्यों? क्योंकि जैसे ही जो विनर है वो फिनिशिंग लाइन को जैसे ही टच कर रहा है, रेस क्या हो रहा है? एंड हो जा रहा है। मतलब वो पर्टिकुलर 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, रनर स्टार्ट किया और जैसे ही पर्टिकुलर फिनिश लाइन पर किया, रेस खत्म। मतलब वो पर्टिकुलर टी टाइम में, टी टाइम सबके लिए बराबर है, सबको टी टाइम दिया गया है। तो जो विनर है वो कवर कर लिया, जो सेकंड है वो मान लीजिए यहाँ तक ही पहुँचा, जो थर्ड है वो यहाँ तक ही पहुँचा। तो वो यहाँ डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ठीक है, स्पीड के हिसाब से। टाइम यहाँ क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? टाइम अपना फिक्स है। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि ऑलरेडी क्या आया है, एग्जाम CDS एग्जाम में आया हुआ है। वो क्वेश्चन कैसा है कि मान लीजिए इन ए रेस देयर इज इन ए रेस ABC, तीन आदमी है रेस में, A, B एंड C, और ये रेस में जा रहे हैं और बोला क्या जा रहा है कि A बीट्स B बाय 30 मिनट। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ कि A बीट्स B बाय 30 मीटर, ठीक है। B बीट्स C बाय 20 मीटर, ये इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो रेस का लेंथ जो था, जो डिस्टेंस कवर करना था, वो कितना है मेरा? 300 मीटर। तो जो मेरा रेस का लेंथ है वो कितना है मेरा? 300 मीटर है। और अब बोल रहा है कि ABC का स्पीड का रेशियो बताइए। ABC का स्पीड का रेशियो बताइए। ये बताइए कि AC से कितना डिस्टेंस, A और C के बीच में कितना डिस्टेंस रहा जब A विन कर गया। तो डिफरेंट सिनेरियो आ सकता है, ठीक है। ये एग्जाम CDS का है। और चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन कर ले, स्पीड ऑफ A बाय स्पीड ऑफ B, वो क्या हो जाएगा? 300 मीटर जब A पहुंच गया तो B कहाँ पहुंचा हुआ है? 270 मीटर पे ही पहुंचा हुआ है। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा इंफॉर्मेशन इससे क्या मिल रहा है कि स्पीड ऑफ B बाय स्पीड ऑफ C, देखिए जब B 300 मीटर पहुंच रहा है तो C 20 मीटर उससे पीछे रह रहा है। तो अगर ये 300 मीटर पहुंच रहा है तो B कहाँ पहुंच रहा है? 280 मीटर पे ही पहुंच रहा है। समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ से अब हमको क्या निकल गया, देखिए यहाँ से अब क्या निकल जाएगा कि मेरा A/C भी निकल जाएगा। कैसे? अगर हमको स्पीड ऑफ A बाय स्पीड ऑफ C निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ए इंटू स्पीड ऑफ बी इंटू स्पीड ऑफ बी बाई स्पीड ऑफ सी। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, सॉरी 300/270 इंटू 300/280, और ये जो आएगा ना, ये आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 9 3 9 जा 3 10 जा, तो 9 आया, ये 10 आया, और ये तो ये गया, ये 3 टाइम्स, ये 300 टाइम्स, या 300 में ही रहने दीजिए, तो 300/2, 9 2 जा 18 और 7 252। तो स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ सी कितना आ जाएगा 300/252। इसका मतलब देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं वो समझिए कि जब ये रेस हुआ ना, और ये डिस्टेंस मान लीजिए 300 है, ये 0 है और ये 300 है, ठीक है, तो ए जब यहाँ पहुँचा तो बी कहाँ था, उससे 20 मीटर पहले था, और सी कहाँ था, सी यहाँ था, सी कहाँ था, पीछे था। ठीक है, तो अभी ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस था, ए बीट बी बाय कितना 30 मीटर, ये तो 30 मीटर ही हुआ। और ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ए और सी का बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 300 मीटर पे है, तो सी कहाँ है 252, मतलब 48 मीटर का। तो अगर आपका एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे, देखिए यहाँ तो रेशियो तो आपका निकल गया, रेशियो ए बी और सी क्या निकला 300:280:252। इसको आप 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड करो 50 आ जाएगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, नहीं 6 6 6 6 6 से तो नहीं कट रहा, 6 4, हाँ यहाँ तो कट रहा है, और ये 20 था ना, सॉरी 30 था, मतलब ये कितना है 270 है। तो 6 4 जा 24, 45 और ये 42। तो देखिए स्पीड का तो रेशियो निकल गया, जो क्वेश्चन CDS में पूछा था यही पूछा था। लेकिन अभी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जब ए फिनिश कर चुका, व्हेन ए हैज़ वॉन द रेस, तो बी और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये 48 माइनस 30 कितना हुआ 18 मीटर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये होता है रेस का क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करिए और सारा कॉन्सेप्ट ले लीजिए उसमें से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन CDS में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ABC एक 3 रेस लगा रहे हैं, A बीट B बाई 30, B बीट C बाई, बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं, देखिए बहुत लोग स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि B और C के बीच में 20 लिख देते हैं, क्योंकि B बीट C, B अभी पहुंचा नहीं है, B अभी पहुंचा नहीं है, B जब तक पहुंचेगा तब तक C भी थोड़ा और आगे आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब A फिनिश कर चुका है तो B कहाँ है 30 मीटर पीछे है, और C क्या है B से 80 मीटर पीछे है, मतलब टोटल C A से कितना मीटर पीछे है 48। बहुत स्टूडेंट लोग गलती कहाँ करते हैं, देखिए गलती यहाँ कर देते हैं, वो तो ये बना देते हैं, ये डिस्टेंस बना दिए, A बना देते हैं, B भी बना देते हैं, B 270 पर लिख देते हैं, और C को क्या लिखते हैं पता है, C को लिखते हैं इससे 20 मीटर पीछे, मतलब 250 लिख देते हैं, और आंसर मार के क्या आते हैं कि स्पीड ऑफ A हो गया 300, स्पीड ऑफ B हो गया 270, स्पीड ऑफ C क्या हो गया 250, और इसको जब आप 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 30:27:25, और ये आंसर में रहता है, ये आंसर में रहता है, और ये गलत हो जाएगा, समझ में रही, ये 250 नहीं होगा, ये 250 नहीं होगा, आप समझने की कोशिश करिए, ये कितना होगा 248 होगा, दिस विल बी 248। कैसे निकला था, कैसे निकला था, ये कॉन्सेप्ट लगा के कि जब हमको तीनों का रेशियो आगे सेम एक पर्टिकुलर फ्रेम रेफरेंस में करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे S ऑफ A बाई S ऑफ C करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए S ऑफ A हो गया 300, B कितना हो गया 270, और C कितना निकल जाएगा 248 यहाँ से। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन। तो इतना ही टॉपिक है जिससे CDS या CGL एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ट्रेन पे आता है वो आपका कॉन्सेप्ट वो आता है √T1 T2 पे आता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे आता है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इसको समझने का
मैं तो बोलूँगा कि ये फॉर्मूला याद नहीं रखने का, ये याद रखने का कि कौन सा ऐसा टाइम है जब वो दोनों मीट करेंगे, अंडर रूट ऑफ T1 T2। अगर ये आप निकाल लोगे तो फिर तो आप डिस्टेंस टोटल टाइम A का और टोटल टाइम B का निकाल के और रेशियो कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आता है CGL और CDS एग्जाम में, और दूसरा किस पे आता है, रेस पे आता है, ठीक है। तो होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया हो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज का क्लास बस इतना ही रहेगा। इन नेक्स्ट क्लास we will be dealing all the question that has been asked in previous year CDS and in CGL exam। जो भी important questions होगा उसको हम लोग will bring some 15 to 20 question set and we will discuss। और जो भी concept ऐसा कुछ छूटा नहीं है, अगर कुछ concept छूटा है तो we will deal that concept through the question, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर अपने यूट्यूब चैनल में हम लोग ऐसे ही अपना सिलेबस कवर करते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास अनुराग सर ले ही रहे हैं और मैं आपका क्वांट पार्ट स्टार्ट किया हूँ आज से। तो ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।